पूजा के सामने अब सच धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन जो सच उसके हाथ लग रहा था वो इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और उसकी आवाज में डर भी छुपा नहीं था। सामने खड़ी महिला उसे लगातार घूर रही थी, जैसे हर शब्द को पकड़ लेना चाहती हो। पूजा, सच बताओ, आखिर हो क्या रहा है? कल तक तुम पूरे विश्वास से कह रही थी कि कबीर का कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, और आज अचानक तुमने उसे सबके सामने अपना कैसे लिया? उसकी आवाज में सवाल कम और शक ज्यादा था। पूजा कुछ पल चुप रही। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बताए या फिर उसे और छुपाए। लेकिन अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। आप, अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगी? पूजा ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में डर साफ था। सामने खड़ी महिला ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल करूंगी। लेकिन पहले बताओ तो सही, मैं सुबह से पागल हो रही हूं। हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। क्या चल रहा है ये सब? पूजा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, सच ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक प्लान है। यह सुनते ही माहौल और भारी हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर की हल्की आवाजें भी जैसे अचानक थम गई हों। कौन सा प्लान? महिला ने तुरंत पूछा। पूजा की आंखों में अब गुस्सा और डर दोनों साथ थे। उसने कहा, बेला, वो जो सबके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही है, असल में वो वैसी है ही नहीं जैसी दिखती है। यह सुनकर सामने वाली महिला का चेहरा सख्त हो गया। तुम क्या कह रही हो पूजा? वो प्रेग्नेंट नहीं है? उसने हैरानी से पूछा। पूजा ने सिर हिलाया। नहीं, वो झूठ था। सब कुछ झूठ था। वो बस एक खेल खेल रही है, और सबसे बड़ी बात, वो चाहती है कि सब उसके झांसे में आ जाएं। यह सुनते ही माहौल और खतरनाक लगने लगा। पूजा आगे बोली, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो सबको बर्बाद कर देगी। महिला की आवाज धीमी हो गई। लेकिन दादी, वो तो डीएनए टेस्ट भी नहीं होने देंगी। वो किसी को शक तक नहीं करने देंगी। पूजा ने तुरंत कहा, यही तो समस्या है। अगर सच सामने लाना है तो हमें भी उसी के तरीके अपनाने होंगे। उसके शब्द अब एक योजना की तरफ इशारा कर रहे थे। हमें बहुत सावधानी से खेलना होगा। पूजा ने धीरे से कहा, अगर बेला को जरा भी शक हुआ तो वो पूरा खेल पलट देगी। कमरे में अब तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर सांस भारी लग रही थी। तो फिर करना क्या है? महिला ने पूछा। पूजा ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमें जल्द से जल्द उसका ब्लड टेस्ट कराना होगा, तभी सच सामने आएगा। यह सुनकर महिला चौंक गई। लेकिन अगर वो मान गई तो? पूजा ने ठंडे स्वर में कहा, वो कभी आसानी से नहीं मानेगी। इसलिए हमें उसे उसी की चाल में फंसाना होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां भरोसा, झूठ और साजिश सब एक दूसरे में उलझ चुके थे। पूजा जानती थी कि अगर एक भी गलती हुई तो न सिर्फ सच दब जाएगा, बल्कि किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन असली खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस खेल में हर कोई खिलाड़ी था, और हर खिलाड़ी के पास अपना अपना राज था। और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या पूजा सच तक पहुंच पाएगी या फिर खुद इस साजिश का हिस्सा बनकर रह जाएगी?